नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पर। आज एक और नई हस्ती से, एक और नए व्यक्ति से हम मिलाना चाहते हैं, एक और नए समाज सेवी से मिलाना चाहते हैं। हमारे साथ हैं सोवरन सिंह चौहान। सोवरन सिंह चौहान के बारे में बता दें कि पूरी जिंदगी इनकी समाज सेवा के लिए, देश के लिए निकल गई। अपनी उम्र के, जिसे कहते हैं कि 60वें दशक के अंदर भी इनका जोश और जज्बा कहीं कम नहीं होता है। अभी भी ये देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। व्यवस्था परिवर्तन का इनके 24 घंटे इनके दिमाग में चलता रहता है। किस तरीके से देश की जो व्यवस्था खराब हो गई उसको कैसे सुधारा जाए। जनता ही सरकार मुहिम से ये जुड़ चुके हैं और जनता ही सरकार मुहिम से हम सब लोगों ने इनसे रिक्वेस्ट किया है कि पुल प्रहलादपुर से S94 वार्ड से हम चाहते हैं कि ये हमारी रिक्वेस्ट को माने और चुनाव में उतरे, और इन्होंने स्वीकार किया है और हम इनको वहां से अपना प्रत्याशी घोषित करते हैं। इनके विचारों को जानने के लिए आइए मिलते हैं, इनसे पूछते हैं ये क्या सोचते हैं। आज देश की परिस्थिति के बारे में सोवरन सिंह जी क्या विचार हैं? आज जनता की हालात जो है इन सरकारों ने बद से बदतर कर दी है। ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना कानून व्यवस्था है और ना ही किसी के पास कोई रोजगार छोड़ा है। जो भी साधन थे इन लोगों ने मिल कर के, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो आम आदमी पार्टी, ये सब मिले जुले एक थैली के चट्टे बट्टे। इन सब का मेन मकसद है कि तू भी लूट, तू हट तो मैं लूट और मैं हटूं तो तू लूट। एक नागनाथ दूसरा सांपनाथ, इनका वो ही सिस्टम है। इस सिस्टम से हम जनता को निकालना चाहते हैं। हमारा भरसक प्रयत्न रहा और हम इसी कोशिश में हैं कि किसी तरीके से इन जालसाजों के हाथ से जनता बाहर निकले। अब जालसाजी इनकी, हम तो 1985 से जब हमने MLA का इलेक्शन लड़ा था एटा से, तब भी हमने इनका विरोध किया। मेरा चुनाव चिन्ह साइकिल होता था उस वक्त और निर्दलीय प्रत्याशी था मैं वहाँ, लेकिन तब समाजवादी पार्टी का नाम निशान और साइकिल चिन्ह नहीं था। इन लोगों के नेताओं ने हमसे बड़ी रिक्वेस्टें की, तुम हमारे साथ आ जाओ। यहाँ तक रामदास अठावले बम्बई से हमारे पास आए थे। मैंने इनको भी मना किया कि हम तुम्हारे साथ नहीं आएंगे। बाकी BSP से लेके और सभी संस्थाओं के लोगों ने, पार्टियों वालों ने हमसे कोशिश की, लेकिन मैं किसी के साथ नहीं गया। और मेरा अपना जो स्वच्छ सपना है कि ईमानदारी से, मेहनत से जब जनता और मजदूर कमाता है तो ये नेता बेईमानी करके माल क्यों खाते। हमारा सिद्धांत है इन नेताओं के, इन भ्रष्टाचार सरकारों के और जो इन गुंडा नेताओं को ये टिकट दे करके MP MLA पार्षद बना देते हैं, यही आगे भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। तो मेरा तो ये है कि पंक्तियां लिखी हैं आपने, अगर हाँ, मैंने भ्रष्टाचार मिटाने के बारे में लिखा है। भ्रष्टाचार मिटाने आए, भ्रष्टाचार मिटाएंगे। भ्रष्टाचार का केंद्र है दिल्ली, इसको मुक्त कराएंगे। भ्रष्टाचार मिटाने की सौगंध सभी को खानी है और डूब रही भारत की नैया मिलकर पार लगानी है। सभी पार्टी वाले लगभग चोर और अपराधी हैं, केवल टिकट बेचते उनको जो गुंडों के साथी हैं। भारत के जन जन को नेता वोट बैंक ही मान रहे और सभी पार्टी वाले मिलकर छलनी से छान रहे। माल मलाई खाते हैं ये, केवल छाछ उछाल रहे। रोती और बिलखती जनता लिखा भाग्य में मान रहे। भाग्य में जनता सोचती है कि हमारे भाग्य में यही लिखा। छोटा चोर बड़ा अपराधी, देखो जब बन जाते हैं और लूट पाट कर यही पार्षद अरबपति हो जाते हैं। पहली सीढ़ी भ्रष्टाचार की नगर निगम कहलाता है और छोटा चोर बड़ा अपराधी पार्षद चुन बन जाता है। निगम पार्षद पार्टी वाले देखो जब बन जाते हैं और लूट पाट कर यही पार्षद अरबपति हो जाते हैं। वोट उन्हें दो शिक्षित हों जो जन जन का सम्मान करें। हाथ कमलिए झाड़ू वाले धोखा दें, अपमान करें। डर कर इनको वोट न देना, सब मिलकर बहिष्कार करो। स्वच्छ नीति भारत में लाओ, भारत का उद्धार करो। बहुत बढ़िया। गोली और तलवार नहीं, बस वोट तुम्हारा काफी है और वोट नहीं दो गद्दारों को, इन्हें हराना बाकी है।
वादे करते जनता से और सौदा करें अमीरों से। आज बचा लो देश ये अपना झूठे राज फकीरों से। नहीं बेचना वोट कीमती इन गुंडे मक्कारों को। संसाधन और देश बचा लो, दूर करो गद्दारों को। जब इस तरह का जोश, इस तरह की सोच, ये खुद लिखी हुई कविता है इनकी, अगर हमारे साथ मिल जाएगी तो जनता ही सरकार बनेगी, जनता की ही सरकार बनेगी। हमें इसमें कोई संशय नहीं है, कोई संकोच नहीं है। और हम कहना चाहते हैं कि अगर आप इसी शक्ति के साथ, इसी जोश के साथ उम्र के इस मुकाम पर भी अगर लड़ने को तैयार हैं तो हम आपको शर्तिया वादा करते हैं आपसे, और हमारे सारे साथी मिलकर आपको जिता कर लाएंगे। और आपको अब की हम पार्षद ऐसे लोगों को बनाएंगे जो समाज सेवी हो, जो समाज का भला चाहते हो। सेवायोगी मणिकेश जी कैसे क्या करेंगे, कैसे जिताएंगे? जैसे हमारे सोबरन जी ने बड़े अच्छे विचार रखे हैं सिंह साहब ने, और मैं इनके आगमन का बहुत आदर करता हूँ कि अगर ये हमारे साथ आते हैं तो हमारी शक्ति और मजबूत हो जाती है। और उस मजबूती के साथ हम जिस तरीके से हमने प्लान बनाया है कि हम हर उम्मीदवार को, अपने उम्मीदवार को तन मन धन हर प्रकार से, प्लस जनबल के हिसाब से भी, कि मान लो एक इनके क्षेत्र में भी अगर हमें घूमना है तो हमारी जो बदरपुर की पूरी विधानसभा है, प्लस और जो हमारे पार्षद साथी हैं उनके साथ मिलके इनकी रैली को शोभा बढ़ाएं, इनके क्षेत्र में भ्रमण करें और इनको दूसरों के इलाके में भी कभी कभी हम लेके जाएं और ले जाके उसी तरीके से भ्रमण करें, और भ्रमण करके एक ऐसा हुजूम तैयार करें कि जो आने वाले भविष्य में एक इतिहास बन के रहे, कि जो इनकी जो राजनीतिक पार्टियों ने जो ये घरेलू चुनाव, जो तीसरा चुनाव है, 3 तरह के चुनाव है ना, राष्ट्रीय चुनाव और राज्य के चुनाव, और तीसरा जो ये घरेलू चुनाव, जो लोकल कहे जाने वाले चुनाव हैं, इनमें जो इन्होंने धरपकड़ बना रखी है अपनी, वहाँ से इनको बायकाट करें, इनको लत्याएं और इनको भगाएं। आप अपने जो लोग देख रहे हैं, हजारों लाखों लोग देखते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वीडियोस जाती हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो ये चाहते हैं कि भाई देश को ये डूब रहा है, इसे बचा लो। आज नहीं तुम बचाओगे तो आने वाली संतान तुम्हें गालियां देगी। अगर उस संतान के लिए कुछ नहीं कर सकते हो तो फिर डूब के मर जाओ। इससे आगे मेरे पास कुछ नहीं है। बहुत ही जोश है और बहुत ही खरा संदेश दिया है आपने। और इसके साथ जो लोग चुनाव लड़ सकते हैं वो आए आगे, और जो चुनाव नहीं लड़ सकते उनसे अनुरोध है, जैसा कि इनकी कविता में भी अनुरोध था, वोट की ताकत का इस्तेमाल करें और ऐसे लोगों को जिताएं जो किसी पार्टी के गुलाम नहीं हो, निर्दलीय हो, समाज सेवी हो, आपके क्षेत्र के हो, और जिनका पूरा इतिहास रहा हो समाज सेवा का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और आपको दिल में जोश जुनून पैदा होता है और कविता आपके दिल को छू जाती है, तो ज़रूर इसको शेयर करिए, इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इनको अगर बदरपुर में जो है पुल प्रहलादपुर में कोई वीडियो देख रहा है तो इनसे संपर्क करिए। सर अपना फ़ोन नंबर बता दीजिए। 95 82 77 28 45। 95 82 77 28 45। इस नंबर पर आप लोग कॉल कर इनसे जुड़ सकते हैं, इनके साथ मिल सकते हैं, इनको किसी तरह की मदद करना चाहते हैं कर सकते हैं। और इनके चुनाव को अगर हम सब हाथ मिलकर इनका हाथ पकड़ेंगे तो हम ज़रूर अपने देश को बचाएंगे, अपने वार्ड को बचाएंगे, और हम आगे बढ़कर इस तस्वीर को बदल देंगे। जय हिंद, जय भारत।